जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 3 वीडियो। इस पार्ट 3 वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में सम संख्या को पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग विषम संख्या पर बात करेंगे। तो देखिए सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य हो तथा शेष फल शून्य आए यानी 0 आए, तो ऐसी संख्या को सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विभाज्य। क्या आ रहा है? विभाज्य। तो विभाज्य का मतलब क्या होता है? भाग लगना। पूरा 2 से पूरा विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा क्या होना चाहिए? भाग लगना चाहिए, तब जाके और उसके बाद क्या आना चाहिए? शेष फल 0 आना चाहिए, तब वह क्या होगा? तभी वह सम संख्याएं होंगे, तभी वह इवन नंबर्स होंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, ये सभी क्या सम संख्याएं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 से पूरा भाग लगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम 8 एक नंबर लेते हैं, तो इसमें से 2 से भाग देते हैं, तो 2 का टेबल में 8 कितने बार में मिल जाता है? तो 4 बार में मिलता है, यानी 4 बार में। तो ये पूरा क्या हुआ? कट गया, यानी शेषफल कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो 8 को 2 क्या कर दिया? पूरा विभाज्य कर दिया, यानी पूरा भाग दे दिया, और शेषफल भी मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। इसीलिए 8 मेरा क्या है? एक सम संख्या है। तो इसी तरह से सम संख्या चेक किया जाता है। उसी तरह मान लेते हैं कि हमने 12 ले लिए, तो 12 में 2 से भाग दे देते हैं। तो 12 एक क्या है? नंबर ले लिए, और इसमें से 2 से भाग देते हैं, तो 2 का पहाड़ा में 12 कितने बार में? 6 बार में मिलता है। तो इसका भी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। यानी 12 को 2 ने क्या किया? पूरा विभाज्य कर दिया, यानी पूरा भाग लग गया। इसीलिए 12 क्या है? एक सम संख्या, और शेषफल भी भाग देने पर शेषफल कितना है? 0 आ गया। तो ये कंडीशन है सम संख्या को पहचानने के लिए, इवन नंबर को पहचानने के लिए। यदि कोई नंबर, कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर हो, यदि उसमें 2 से भाग देने पर यदि पूरा विभाज्य हो, पूरा भाग लग जाए, तब वो क्या होगा? सम संख्या होगा। और लास्ट में क्या आना चाहिए? शेषफल 0 आना चाहिए, तभी वो क्या होगा साथियों? सम संख्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या का बात यदि किया जाए, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है? 2 होता है, 0 नहीं होता। सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 2 होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो 2m, 2p, 2q, 2n, जहाँ m, p, q, n ये सभी क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। हालांकि पार्ट 2 वीडियो में हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसे देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि p, q, m, n ये सभी क्या है? एक इंटीजर, एक पूर्णांक है, और ये सम संख्या का व्यापक रूप है। अब ये व्यापक रूप क्या होता है? अब इसको आपको समझना होगा। व्यापक रूप क्या होता है? देखिए यहाँ पर m, n, p, q ये सभी जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक जो होता है वह प्लस वाला नंबर और माइनस वाला नंबर और 0, इन सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पूर्णांक लेना है, जैसे कि यहाँ पर चेक करते हैं 2m। तो 2m कैसे है सम संख्या का व्यापक रूप? तो यहाँ पर जो है m, 2 गुना m के जगह पर कोई भी पूर्णांक लेना है, क्योंकि m, p, q, n ये सब क्या पूर्णांक है, इंटीजर है। तो कोई भी पूर्णांक लेना है, चाहे माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए। तो हमने मान लेते हैं कि 5 एक पूर्णांक ले लेते हैं। 5 क्या? एक पूर्णांक है। तो 5 दूना कितना हो गया? गुना करने पर 10 हो गया। अब 10 में 2 से भाग देंगे, और ये पूरा क्या होना चाहिए? भाग लगना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा में 10 मिल जाता है, और भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 0 आता है। इसलिए 2m मेरा क्या हो गया? ये एक सम संख्या का व्यापक रूप हो गया। इसको सूत्र भी बोल सकते हैं एक तरह से। इसलिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m, 2p, 2q, 2n, जहाँ m, p, q, n ये क्या है? पूर्णांक है। सम संख्याएं के प्रकार, यानी सम संख्या को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सम संख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि सम संख्या का 2 प्रकार होते हैं। एक धनात्मक सम संख्याएं
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स। और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक सम संख्याएं, निगेटिव इवन नंबर्स। तो धनात्मक सम संख्या कौन होता है, 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या है, धनात्मक सम संख्या है। और ऋणात्मक सम संख्या क्या होगा, धनात्मक सम संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सम संख्या। जैसे -2, -4, -6, -8, ये सभी क्या है, धनात्मक सम संख्या है। और याद रखिएगा जीरो भी एक सम संख्या ही होता है, जीरो भी क्या होता है, सम संख्या होता है। कैसे होता है जीरो सम संख्या, देखिए जीरो में 2 से भाग देंगे तो जीरो में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में ही कटेगा, तो ये 0 बार में ही कट जाएगा और शेष कितना आएगा, 0 आएगा, सम संख्या है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आखिर इसको और कैसे हम समझ सकते हैं कि जीरो सम संख्या ही है। तो देखिए इसका एक और तरीका से आप समझ सकते हैं, क्या कैसे समझेंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि नंबर लाइन देखे हैं ना, तो नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में कौन कौन सी नंबर होते हैं, तो देखिए बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर क्या होता है 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4, इधर 5 के बाद क्या हो जाता है साथियों 6, इसी तरह 7, 8 चलते जाता है। और इधर क्या होता है -1, -2, इसी प्रकार से होता है। उसके बाद -2 के बाद क्या होगा, -3 हो जाता है और -4 हो जाता है। अब देखिए कैसे जानेंगे कि सम संख्या जीरो भी होता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 में कितना, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 4 होता है, 6, 8, तो 2 में 2 जोड़े तब ना 4 आया, 4 में 2 जोड़े 6 आया, 6 में 2 जोड़े 8 आया। यानी इसका माइनस यदि देखेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो घटाने पर सब में क्या आता है, 2, और 2 जोड़ते हैं तो एक सम संख्या हमको मिलते जाता है। उसी तरह यहाँ पर 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, क्या होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 मिलेगा, 8 मिलते जाएगा। यानी इसके बाद 7 आएगा, उसके बाद क्या ले लेंगे 8, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो यदि हम किसी भी एक सम संख्या हम 2 पकड़ लिया और उसमें 2 ऐड करते जाते हैं तो हमें एक नया सम संख्या मिलते जाता है। अब यहाँ पर इसी का उल्टा करके देखिए, यदि हम 8 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 2 घटा देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जब 2 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए जीरो क्या है, जीरो भी एक सम संख्या होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीरो भी क्या है साथियों, एक सम संख्या होता है। याद रखिएगा जीरो भी क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा विभाज्य हो और तथा शेषफल 0 आए, तभी वह हमारे लिए क्या होते हैं, एक सम संख्या होते हैं। आई होप आपको सम संख्या समझ में आ गया। अब हम विषम संख्या को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है साथियों, विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो, 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो तथा शेषफल 0 यानी 0 नहीं आए, तो ऐसी संख्याएं को विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स कहते हैं। देखिए यदि कोई संख्या है, कोई नंबर है और उसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है और पूरा विभाज्य भी 2 से नहीं लगता है, तब हम उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या यानी ओड नंबर्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स का एग्जाम्पल है। कहता है कि 2 से पूरा विभाज्य नहीं लगना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने एक नंबर ले लिए 7 एक विषम संख्या है। चलिए इसमें 2 से भाग दे के देखते हैं। तो 2 से भाग देने पर 2 का पहाड़ा में 7 नहीं है, लेकिन 3 बार में 6 मिलता है और घटाने पर कितना आया, 1 आया। शेषफल कितना आ गया, 1 आया। 0 तो नहीं आया शेषफल, इसीलिए 7 क्या है, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि जब 7 में 2 से विभाजित किए यानी भाग दिए तो पूरा भाग नहीं लगा और शेषफल भी 0 नहीं आया, इसीलिए 7 जो है क्या है, एक विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या यदि आपसे पूछेगा तो कितना होगा, तो 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्याएं कितनी होती हैं साथियों, 1 होती है, 1 होती है। और विषम संख्याएं का व्यापक रूप क्या होता है, 2m+1, 2p+1 या 2q+1, जहां m, n या
q क्या है, एक पूर्णांक है। इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर ये व्यापक रूप कैसे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2m + 1, 2m + 1। अब यहाँ पर 2 गुना m के जगह पर कोई भी सम संख्या ही ले लेते हैं। तो सम संख्या सभी को पता है कि 2 सम संख्या होता है, चलिए 2। अब प्लस कितना है, 1 है, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4, और जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब 5 में 2 से भाग दे के देखिए, 5 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग, 2 का पहाड़ा में 5, 2 का पहाड़ा में 5 कितने बार में नहीं है, तो 2 बार में कितना है, 4 है। तो घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 5 में जब 2 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगा और शेषफल 0 भी नहीं आया, तो इसलिए 5 क्या है साथियों, एक विषम संख्या है। देखिए 5 एक क्या है, एक विषम संख्या। इसलिए 2m + 1 या 2p + 1 क्या होता है, एक विषम संख्या का व्यापक रूप होता है। देखिए विषम संख्याएं के प्रकार, यानी विषम संख्याएं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला धनात्मक विषम संख्याएं जो कि 1, 3, 5, 7 हो जाता है। उसके बाद ऋणात्मक विषम संख्या -1, -3, -5, -7 ये सभी हो जाता है ऋणात्मक विषम संख्या। धनात्मक विषम संख्याएं में यदि माइनस चिन्ह आगे लगा दीजिएगा तो वह ऋणात्मक विषम संख्याएं बन जाएगा। सम संख्याएं और विषम संख्याएं आज समझ में आ गया साथियों। आई होप आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।